आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं और आप सभी देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी लवर्स में। आज हम लेकर आए हैं बीरस का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीरस, इसके उदाहरण। तो समय न गवाते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बीरस बीरस का स्थायी भाव होता है उत्साह या जोश। अब जैसे हम किसी को लड़ते हुए, बातें करते हुए, युद्ध भूमि में या दान देते हुए अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं और उसको देखने के बाद हमारे मन में भी वैसा ही जोश, उत्साह उत्पन्न होता है, तो वही भाव जो है हमारा जो है क्या कहलाता है? बीरस कहलाता है। जोश का भाव पैदा होना, किसी की बातें सुनकर, किसी को लड़ते झगड़ते देखकर युद्ध भूमि में, या किसी को दान देते हुए, किसी की प्रशंसा सुनकर हमारे मन में जो जोश उत्साह उत्पन्न होता है वह बीरस कहलाता है। तो परिभाषा के माध्यम से हम देखेंगे। स्थायी भाव, जोश, उत्साह। परिभाषा: किसी काव्य, नाटक या घटना को देखकर, पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जोश का जो भाव पैदा होता है उसे बीरस कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा ना पसंद है कोई बात नहीं, हमने आपके लिए एक दूसरी परिभाषा भी लिखी है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमारे मन का उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से युक्त होता है उसे बीरस कहते हैं। इसके उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से और जानेंगे हम अपने बीरस के लिए। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये जो राणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, उसकी गति युद्ध भूमि में इतनी तेज होती थी कि हवा भी उसके सामने एक पल के लिए भी ठहर नहीं पाती थी। तो उस तक की बातें सुनकर, उसका वर्णन सुनने के बाद श्रोताओं के मन में जोश का भाव उत्पन्न हो जाता है। जोश का भाव उत्पन्न होने के कारण ही ये हमारा बीरस कहलाता है। इसके साथ हमारा एक अगला उदाहरण और है, इसको देखिए। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो हमारा है, इससे भी महारानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से युद्ध क्षेत्र में लड़ी तो दुगने तिगने उत्साह के साथ लड़ी और वह वीरों के समान, मर्दों एक महिला होकर भी युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के सामने वीरता के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ मर्दों के समान लड़ती रही। तो इस भाव को सुनकर और इस काव्य को पढ़ने के बाद जो श्रोतागण है, पाठक गण है, उनके मन में जोश का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो इस जोश के भाव की उत्पत्ति के कारण ही इन पंक्तियों में हमारा बीरस होता है।